गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू कौटिल्य क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सम्मान ज्ञान एवं सम्मान विज्ञान से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? सिंधु घाटी के लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई? डिगबोई में। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? चित्रकला को। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक कहाँ पर किए जा सकते हैं? केवल लोकसभा में। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया था? पल्लव के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो कथकली नृत्य का उद्गम केरल राज्य में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो गांधी फिल्म का निर्माण बेन किंग्सले ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रदीप था? प्रदीप है अरब। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हगहो नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? काली मिट्टी में। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने शालीमार बाग बनवाया था? शाहजहां ने। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक श्री अरविंदो ने लिखी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। हमारा अगला प्रश्न है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा में। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में अशुद्धि को बग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी शंकराचार्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? पनीनी ने। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में दिया। हमारा अगला प्रश्न है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है।
हमारा अगला प्रश्न है गुलाम वंश संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हमारा अगला प्रश्न है बहिष्कृत हितग्राही सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की ने किया था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। हमारा अगला प्रश्न है किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। हमारा अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में तैयार किया गया। हमारा अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। हमारा अगला प्रश्न है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमारा अगला प्रश्न है खरगोश से कौन सा ऊन निकलता है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन निकलता है। अगला प्रश्न है हमारा संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु रामानंदन थे। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। हमारा अगला प्रश्न है काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। हमारा अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। हमारा अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1909 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? बांसुरी। हमारा अगला प्रश्न है बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। हमारा अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी। हमारा अगला प्रश्न है निर्विरोध रूप से भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कौन हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा की सूची के अंतर्गत आती है समवर्ती सूची। हमारा अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है भारत को किला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। हमारा अगला प्रश्न है सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना? कृष्ण नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। हमारा अगला प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला प्रश्न है
मुद्राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाख दत्त। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। हमारा अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। हमारा अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।